दुर्योधन ने लाख का भवन बनवाया है पांडवों को धोखे से मारकर जलाकर नष्ट करने के लिए। आप ऐसा मत होने दो महाराज। महामंत्री होने के नाते नहीं, एक नाते से आप मुझे भाई भी कहते हैं, इस नाते मेरा सुझाव है कि दुर्योधन के अन्याय को रोको आप। महाराज विदुर जी ये उपदेश कर रहे थे कि दुर्योधन घर में प्रवेश कर गया और विदुर से बोला, दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुम्हें महामंत्री का पद मिला, शर्म नहीं आती? मेरे पूज्य पिता महाराज को मेरे विरोध में भड़काने का प्रयास करते हो, निकल जाए यहां से। आज के बाद कभी प्रवेश किया तो अच्छा नहीं होगा। महात्मा विदुर ने कहा, वत्स, तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, और रही महामंत्री पद की बात तो वो तो मैं त्याग अभी दूंगा। तुरंत मंत्री पद से परित्याग कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, सीधे जा रहे हैं। और विदुरानी के पास में आकर के बोले, देवी झंझट खत्म, प्रभु का भजन करेंगे। पत्नी मृदुला को साथ में लेकर के महात्मा विदुर जी कदली के वन में पर्णकुटी में वास करते हैं। नहीं तो इनका महल धृतराष्ट्र के महल के बाद दूसरे नंबर पर ही था, लेकिन मन से सब त्याग दिया। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हो रहा है, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्णता की ओर है। मेरे गोविंद शांति दूत बनकर आने का नाटक कर रहे हैं। युद्ध तो कृष्ण स्वयं चाहते हैं, लेकिन शांति दूत बनकर के कृष्ण आ रहे हैं, उनको अपने पक्ष में लेना है। इसलिए दुर्योधन ने श्री कृष्ण के प्रति कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने के लिए बड़ा सुंदर व्यवस्थाएं की हैं हस्तिनापुर की सजावट में। लाखों नर नारी लगे हैं, जगह जगह तोरण द्वार बने हैं। द्वारकाधीश की जय हो। हस्तिनापुर पधारने पर आपका स्वागत, समस्त कुरुकुल की ओर से आपका अभिनंदन अभिवंदन। जगह जगह बैनर लगे, बड़ा स्वागत गोविंद का। विदुर जी ने आकर विदुरानी से कहा, तुम्हें मालूम है कुछ, आज हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजा। विदुरानी बोली, सुना तो मैंने भी है, पूरी नगरी बड़ी दुल्हन की तरह सज रही है। अरे देवी, आज मेरे गोविंद की रथ यात्रा है। आज कन्हैया शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में पधार रहे। विदुरानी ने कहा, आप महामंत्री तो आजकल नहीं है। मैंने सुना है लाखों नर नारी उनकी अगवानी के लिए तैयार हैं। इस भीड़ में गोविंद का दर्शन हमको कैसे होगा? विदुर जी बोले, बहुत भोली हैं आप। अरे दर्शन करने तो हमको जाना ही है देवी, आज उस भीड़ में हम भगवान को देखेंगे कैसे? विदुर जी बोले, हम उनको नहीं देख पाए तो क्या, वो तो हमको देख ही लेंगे। अपन को तो चलना ही है। हाँ, हम न देख पाए तो क्या, वो तो रथ पे रहेंगे, सब दिखाई दे जाएगा। और सहस्त्र शीरेखा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, उनके तो हजारों आंखें, उनको सब दिखता है। महाराज, जो व्यवस्था की गई है, अटारी पर महिलाएं खड़ी हैं फूल लेकर के, लाखों आरतियां सजी हैं गोविंद के स्वागत की तैयारी में। मन में कपट है, ऊपर से मैत्री है, दुर्योधन का स्वभाव है। सबसे पीछे दीवार से सिर लगाकर विदुर विदुरानी दोनों खड़े। लाखों नरनारी फूल बरसा रहे, लेकिन गोविंद ने पुष्प को देखा ही नहीं, क्योंकि प्रभु समझ रहे हैं इन पुष्पों से स्वार्थ की बू आ रही है। मेरे गोविंद तो निस्वार्थ प्रीति के पुजारी हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन चाहिए। किसी आरती की ओर प्रभु ने नजर नहीं डाली। कितने लोग फूल बरसा रहे हैं, गोविंद ने देखा ही नहीं। भगवान तो अपने रथ से टकटकी लगाकर ये देख रहे हैं, मेरा विदुर कहां है।
और सबसे पीछे खड़े महात्मा विदुर पर गोविंद की नजर गड़ गई। आहा, विदुर का तो मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोरें उठने लगी। अपनी पत्नी से बोले, गोविंद देख रहे, हमें कन्हैया देख रहे, जगदीश, अरे देखो ना, गोपाल देख रहे। और देखते देखते प्रभु ने इशारा किया, तुम्हारे घर आऊंगा। विदुरानी तो अत्यंत प्रमुदित हो गई, हर्षित। विदुर जी ने कहा, आप जल्दी जाओ, घर पे जाके गोबर का चौका लगाना, चटाई बिछाना, धूप बत्ती जलाना, सारी व्यवस्थाएं करना। मैं जरा देख के आता हूं पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है। और सभा में गोपाल पधारे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबके सामने झुककर के कृष्ण ने उनको प्रणाम किया। धृतराष्ट्र महाराज को भी कन्हैया ने वंदन किया। दुर्योधन ने गोविंद को प्रणाम करके कहा, कुरुकुल की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं द्वारकेश, आप पधारे, हमारा सद्भाग्य है। प्रभु ने देखा मंच पर विदुर नहीं दिखता। विदुर तो सामने दीर्घा में बैठे थे, दर्शक दीर्घा में। गोविंद समझ गए। दुर्योधन ने कहा, आप पधारे, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन आपके पधारने का कारण अभी भी अज्ञात है। कृपया बताने की कृपा करें कि आपका पदार्पण हुआ किस लिए। कन्हैया बोले, मैंने तुम्हें दुर्योधन तो कभी कहा ही नहीं, तुम तो सुयोधन हो। क्योंकि जो मूर्ख होते हैं वो अपनी प्रशंसा से बड़े खुश होते हैं। ये नासमझों का लक्षण है, ऐसा लिखा है। भगवान ने बड़ी प्रशंसा की, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, दूसरा तो विधाता ने पैदा ही नहीं किया, इतना बुद्धिमान, इसलिए तुम्हारा नाम है सुयोधन। सुयोधन का मतलब होता सुंदर बुद्धि वाला। बोलो जय श्री कृष्ण। और दुर्योधन का मतलब होता मंद बुद्धि वाला। भगवान उल्टा बोल रहे हैं। हां, तो मैं कह रहा था कि पांडव आपके भाई हैं? बोले बिल्कुल। चाचा के बेटा हैं? बोले एकदम। तो आधे राज्य के अधिकारी हैं? बोले बिल्कुल नहीं। देखो दुर्योधन, मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार का विवाद बढ़े। मेरे लिए तुम दोनों ही समान हो और तुम दोनों ही कौरव हो। वे पांडु के पुत्र हैं, इसलिए पांडव कहलाए तो क्या हैं, तो वे ही कौरव। जो कुरुवंश में उत्पन्न हुआ सभी कौरव हैं। पांडव भी वास्तव में तो कौरव ही हैं। जो कुरुवंश में पैदा हुआ वो सभी कौरव है। महाराज पांडु भी कौरव हैं, उनके 5 बेटा भी कौरव हैं, एक ही तो हैं। और धृतराष्ट्र, जो कि युधिष्ठिर जी तुम सब में बड़े हैं, इसलिए निश्चित रूप से उनके पिता राज्य गद्दी पर थे तो अधिकार उनका बनता है। पर मैं पांडवों से राज्य के लिए ये जो आग्रह रखते हैं उसको टालने का प्रयास करूंगा। और मैं तो कहता हूं तुम केवल 5 गांव पांडवों को दे दो, मैं उनको राजी कर लूंगा। भगवान ने केवल 5 गांव मांगे। दुर्योधन ने कहा, सुचिग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के किसी को भी मैं अब कुछ दे नहीं सकता। युद्ध में जिसको विजयश्री मिलेगी वही इसका राज्याधिकारी होगा। महाराज ये बात सुनते ही, और आप पांडवों के भाग्य का फैसला करने आए हो केशव, हमारे अतिथि के रूप में नहीं। ये सब नहीं चलेगा द्वारकाधीश। अब तो युद्ध में जिसको विजय मिलेगी वही राजा बनना है। तो नहीं है। बोले सुनो, तुमने युद्ध देखा है? दादी जी से सुना होगा कहानी में, नानी जी से सुना होगा उनकी गोद में सोते समय, लोरी सुनते समय। युद्ध की विभीषिका तुमने देखी नहीं दुर्योधन? लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, अनेकों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और जिस भूमि को तुम हरी भरी उर्वरा देख रहे हो ये वीरों के खून से लाल हो जाएगी। पर तुम्हें क्या मिलेगा?
और एक शांति दूत के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इतना तुम्हें सहूर नहीं है? धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया। पागल, बोलना भी नहीं आता, ऐसे बोलते हैं? जल्दी इनको अपने पक्ष में करो, तुम जानते नहीं हो। दुर्योधन का तो चेहरा ही बदल गया। मजाक कर रहा था। बचपन से ही ऐसे ही रहा हूं ना, मैं मन में कोई कपट नहीं रखता केशव, मैं तो बस बोल ही देता हूं, आप मुझे कोई गलत ना समझें। अब पता नहीं क्या क्या बोल जाता हूं मैं, लेकिन मन का तो मैं बहुत ही शुद्ध व्यक्ति हूं। कृष्ण बोले वो तो दिखता है मुझे। राजनीति की बात छोड़िए, हाँ, किसको क्या मिलना है, किसको क्या होगा, वो तो जब आप लोग मिल बैठ के बड़े लोग जो बात कर लेंगे हमको सब मंजूर हो जाएगा। अब आप घर पधारो ना। और आप तो जानते हैं मेरी माता कितनी बड़ी पतिव्रता है। उनको जब पता चला था ना कि मेरे पिताश्री जन्म से ही नेत्रहीन हैं, तो मां ने भी पट्टी बांध ली। कृष्ण बोले जानता हूं मैं, मां ने अपने हाथों से आपके लिए भोग बनाया है, चलो ना। गोविंद बोले भोजन तो दो परिस्थितियों में होता है, या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो, या भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो। दुर्योधन जी, आपके मन में श्रद्धा नहीं है, कदाचित मेरे पेट में भूख भी नहीं है, और आज तो भोजन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि आज तो विदुर काका जी के घर मेरा निमंत्रण है ना। उसी सभा में विदुर बैठे थे, बोले बाप रे, मैंने क्या निमंत्रण दिया इनको? मैंने दिन से एक बार भी नहीं कहा, कुछ बोला ही नहीं मैं तो, और सभा के बीच में कह रहे हैं विदुर काका के घर मेरा निमंत्रण है। बैठे बैठे विदुर ने इशारे से कृष्ण से पूछा, वो ऐसे कर रहे हैं, कृष्ण ऐसे कर दिए, चुप बैठे रहो, हम जो कह रहे हैं सो ठीक कह रहे हैं। दुर्योधन व्यंग में हंस करके बोले निमंत्रण? आपको मालूम है आजकल विदुर जी का पद क्या है? महामंत्री नहीं है। अब राजमहल में नहीं रहते विदुर जी, आजकल तो अपनी व्यवस्था के भी लेने देने पड़ रहे हैं। आपको क्या खिलाएंगे भोजन? भगवान बोले इससे मुझे कोई मतलब नहीं, निमंत्रण दिया है तो व्यवस्था तो की होगी। भाई जो आदमी निमंत्रण देता है, अगले को बुलाता है, तो व्यवस्था करके रखना है। हाँ, लेकिन माफ करना, द्वारिका से सीधी आप हमारे राजभवन में आए हैं, विदुर जी तो आपसे मिले नहीं, ये आपको निमंत्रण कब मिल गया? कृष्ण बोले चिट्ठी गई थी हमारे यहां, उसमें लिखा था कि हस्तिनापुर आओ तो पहला भोजन मेरे घर होगा। दुर्योधन बोला हम भी तो देखें विदुर काका जी की आपकी क्या व्यवस्था होती है। विदुर जी तो सभा छोड़ के भागे। हे भगवान, कुछ व्यवस्था तो करूं चल के, क्या पता है अभी पहुंच जाएंगे। हम लोग तो, विदुर जी ने 12 वर्षों से अन्न ही नहीं खाया था, वो तो फल खा के भजन करते थे। विदुर जी ने फल खाकर द्वादशाक्षर मंत्र का 12 वर्षों तक फल खाकर भजन किया महात्मा विदुर ने। क्या पता है पहुंच जाए अभी। विदुर जी गोप लोगों की बजरिया में गए, कहीं से माखन ले रहे हैं, कहीं से मिश्री ले रहे हैं, कहीं से खोए के लड्डू बनवा रहे हैं, भैया जल्दी करो। इधर सभा से मेरे गोविंद उतरे और विदुर जी के घर की ओर प्रस्थान कर रहे। जैसे भक्त लोग परमात्मा के मंदिर में पादुका पहन कर नहीं जाते, भगवान भी भक्ति के घर जाते हैं तो नंगे चरणों से जाते हैं। और जब विदुर जी के द्वार पर गोविंद पहुंचे, विदुरानी तो स्नान कर रही थी। मैंने देखा, अरे ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, ये तो मेरे गोविंद की आवाज है। महाराज स्नान करते करते दौड़ पड़ी। ये देखा ही नहीं मैंने वस्त्र बदलने चाहिए कि नहीं, तुरंत द्वार खोला, आओ न केशव, आओ न लाला, आओ न गोपाल, कितनी कृपा कर दी, जल्दी पधारिए। कन्हैया ने सोचा काकी जी तो हो गई मेरे आने की खुशी में पागल। हाँ, गोविंद ने अपनी कारी कमरिया अंदर फेंक दी। विदुरानी ने झटपट ओढ़ लिया, आओ न केशव, पधारो न कन्हैया। हे भगवान, कहां उठाऊं, क्या करूं मैं? अब बेचारी दौड़ी दौड़ी गई, लकड़ी का पाटा लेके आई, आप यहां विराजो, ये जगह भी इतनी ठीक नहीं तो फिर आप, ये भी ठीक नहीं तो फिर आप, अच्छा ये नहीं तो फिर आप यहां बैठो, अच्छा फिर आप यहां आओ। पूरे आंगन में नचा रही है। और एक जगह शुद्ध सी जगह देखी तो पाटा भी बिछाया तो उल्टा बिछा दी।
गोविंद ने तो देखा ही नहीं, उल्टा कि सीधा वो तो बैठ गए। जिसके जरा से इशारे से ब्रह्मांड हिलता है, वो विदुरानी के सामने बैठकर अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए बच्चों की तरह बोले, काकी जी बहुत जोर की भूख लगी, कुछ खाने को मिलेगा? विदुरानी के नेत्रों में तो आंसू टप टप झरने लगे। क्या खिलाऊं मैं? मेरे घर में तो कोई व्यवस्था भी नहीं है। आपके काका जी आते होंगे, मैं बहुत सुंदर व्यवस्था करूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए केशव। दौड़ी दौड़ी महारानी विदुरानी गई, पर कुछ फल ही खिला दूं, और कदली के फल डलिया में भर के ले आई। गोविंद के सामने पत्तल भी बिछाई तो उल्टी। सब उल्टा पुल्टा हो रहा है प्रेम में, और छिलके उतार उतार कर पत्तल पर धरती जाए, केला दूर फेंकती जाए, छिलका इधर रखती जाए, केला दूर फेंकती जाए, और गोविंद बड़े प्रेम से छिलके खा रहे हैं। बहुत मीठा है। विदुरानी बोली, आपको मीठा लगा तो मीठा ही होगा, अपने हाथों से जल देती हूं उस पूरे बगीचे में, और काका जी आते होंगे, बहुत बढ़िया पदार्थ बनाऊंगी, देखना आप। एक छिलका खाया, दो छिलका खाए, वो केला फेंकती जामे, छिलका देती जामे, मीठा 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 कह करके गोविंद प्रेम से पा रहे। कम से कम 40 छिलका खा गए। बोलो जय श्री कृष्ण। गड़बड़ी तो होनी नहीं है, भगवान है। विदुर जी महाराज बाजार से व्यवस्था करके ला रहे। कमंडल में दूध है, दोना में दही है, एक पात्र में खोए के लड्डू हैं। खुशी के मारे नाचते आ रहे हैं। द्वार पर खड़े हो गए, अरे देवी सुनती हो, जल्दी खोलो। विदुरानी दौड़कर गई, काका जी आगे, मुझे लगता है आपके काका आगे। द्वार खोला, काहे को हल्ला मचाते हो जी? विदुर जी रोते रोते बोले, देवी तुम्हें मालूम नहीं आज मेरे गोविंद ने मेरा कितना मान बढ़ाया। जानती हो, कौरवों की सभा में बड़े अतिथि वीर और राजाओं के बीच में गोविंद ने कहा, आज तो विदुर काका के घर मेरा निमंत्रण है। देवी खुशी के मारे फूल गया मैं, लेकिन मैंने सोचा घर में तो व्यवस्था कुछ है नहीं, तुमने पता नहीं कुछ किया होगा कि नहीं। गोप लोगों की बजरिया में चला गया, ये माखन मिश्री खोए के लड्डू, ये दूध दही कुछ लेके आया हूं। तुमने गोबर का चौका लगाया कि नहीं? कदली के खम्भे सजाए कि नहीं? हाँ, पत्तल जल्दी सजाओ, ये सारी सामग्री तुम अंदर लेके रखो। हाँ, मैं द्वार पर खड़ा खड़ा गोविंद का स्वागत करना है ना, आते ही होंगे, आ रहे होंगे। सभा में कहा कोई झूठ थोड़ी बोलते, विदुर काका के घर जाना है, मैं द्वार पर उनका स्वागत करूंगा, तुम अंदर सब तैयारी करो, आने वाले होंगे। विदुरानी बोली, आने वाले होंगे कि भीतर बैठे हैं? अरे आ गए, उनको तो आई 1 घंटा हो गया। तुमने कुछ खिलाया कि नहीं? बहुत भूखे थे, इतने भूखे कदली के फल लाई वही खा रहे हैं। विदुर जी ने आकर के देखा तो श्रीमान जी तो छिलका खा रहे हैं। अरे देवी ये तुमने क्या किया है? मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य, आज मेरी कुटिया पर गोविंद पधारे और तू प्रभु को छिलके खिला रही हो, हैं? विदुरानी का ध्यान भंग हुआ, बोली ओहो, तो इतनी देर से मैं छिलका खिला रही थी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि छिलका है? कृष्ण बोले, ओहो, तो हम छिलका खा रहे थे। काकी जी हमको नहीं मालूम, हम सत्य बोलते हैं। आपने छिलका खिलाया कि कदली के फल खिलाए अपन को नहीं मालूम। हम तो इतना जानते हैं कि मेरी आदरणीय काकी जी ने मुझे जो कुछ भी खिलाया बड़े प्यार से खिलाया, बड़े प्रेम से खिलाया। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है।
भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी है तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी है तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा यही मेरा सत्कार है। आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। 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 इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। ये भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। प्रेम ही तो बड़ी चीज है। विदुर जी बोले बिल्कुल ना समझे, हम लोग एकदम समझदारी नहीं है और ये तो ये बहुत ही भोली हैं। अब छिलका ही खिला दिया आपको तो लड्डू खाओ ना। गोविंद के मुंह में एक लड्डू दिया, आधा लड्डू खाते ही कन्हैया बोले बुरा न मानो तो बात कह दूं। काका जी बोलो, जो स्वाद उस छिलके में था वो इस लड्डू में तो नहीं है। क्योंकि लड्डू खिलाकर तो आप औपचारिकता निभा रहे हैं, पर छिलके खिलाते समय तो काकी जी को यह भी ध्यान नहीं था कि मैं क्या कर रही हूं। प्रेम में नियम नहीं होता। हाँ, भाव होना चाहिए। और इतना सम्मान प्रभु ने विदुर को दिया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाया। और प्रभु अपनी लीलाओं को संपन्न करके जब जा रहे थे तो उद्धव से बोले मुझे विदुर की बहुत याद आती है, और विदुर से मेरा समाचार कहना कि कृष्ण तुम्हें याद करते थे। हां, एक दिन युधिष्ठिर जी ने जाकर के कृष्ण के कक्ष में देखा, रात के 12 बज रहे थे। मेरे कन्हैया आंखें बंद करके समाधि में बैठे थे और नेत्रों से आंसू झर रहे थे। पूछा, केशव, सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, आपके स्मरण में आपकी याद में रोती है, आप किसकी याद करते हैं? गोविंद बोले, बिल्कुल इसी समय पितामह भीष्म मेरे ध्यान में बैठे हैं, और जैसे भक्त मेरी याद करता है ना, वैसे मैं भी भक्त की याद करता हूं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसे भक्त मेरा भजन करता है वैसे मैं भी उनका भजन करता हूं। तुम पुकार कर तो देखो। ढूंढते ढूंढते उद्धव जी आए। भगवान के जाने के बाद श्रीधाम वृंदावन में कलकण निनादिनी यमुना के तट पर विदुर जी उद्धव को मिल गए।
विदुर जी हस्तिनापुर में भगवान के सुधाम गमन की बात बताकर लौट ही रहे थे, ये वृंदावन में मिल गए। अब संसार के लोग जब दो मिलते हैं तो बातें दुनिया भर की करते हैं, भक्त जब दो मिलते हैं तो बातें तो परमात्मा की होती है। गले से गले मिले और दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया, दोनों के नेत्रों से प्रेम के पनारे निकल पड़े। वो भी रो रहे हैं और वो भी रो रहे हैं। वो कहते हैं आप बड़े भाग्यवान हो, तुम्हें प्रभु ने मित्र का दर्जा दिया, तुम्हें गोविंद ने अंतिम उपदेश किया। बोले भाग्यवान मैं नहीं विदुर, भाग्यवान तो आप हो, जिसकी याद मेरा गोविंद स्वयं करता है। एक दादू महाराज हुए, दादू संत, उनके पास दर्शन करने एक सज्जन गए तो देखा वो पड़े हुए हैं, हाँ मस्ती में पड़े। बोले महाराज आप क्या कर रहे हैं? बोले करना क्या? बोले मैं रोज आता हूं आपके यहां पड़ा हुआ देखता हूं, आप कभी माला नहीं जपते, कभी भजन नहीं करते, कभी कीर्तन नहीं करते, काय के महात्मा हो? दादू जी बोले कि माला जपहि न कर जपहि, माला जपहि न कर जपहि, जिहुआ जपहि न राम, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। माला छूट गई, भजन छूट गया, अब तो मेरा सुमिरन गोविंद करते हैं और मैं आराम फरमाता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। एक स्टेज वो भी आती है जब भगवान भक्त का सुमिरन करता है। विदुर उन्हीं भक्तों में से एक है। उद्धव जी महाराज के सन्मुख बैठे, उद्धव ने कहा गोविंद ने तुम्हारी याद करी, कितने बड़े भाग्यवान हो, पुण्यात्मा हो, और संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाई। बचपन से लेकर के सुधाम गमन पर्यंत गोविंद की सारी लीला महात्मा उद्धव ने विदुर को सुनाई। सुंदरता का वर्णन, उनकी करुणा का वर्णन, बाल चपल लीलाएं, गुरुकुल प्रवेश, द्वारिका, सारी लीलाएं सुनाई। फिर बोले तुम्हें जो अंतिमोपदेश मिला था वो कहो ना। बोले महात्मा विदुर जी मैत्रेय नाम के संत हैं, प्रभु ने उनसे कह रखा है कि आपके पास विदुर आए तो शंका का समाधान करना, आप ऋषि मैत्रेय के पास जाएं। विदुर जी महाराज सीधे मैत्रेय मुनि के पास हरिद्वार में आ रहे हैं। अच्छा पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मैत्रेय हैं ब्राह्मण पुत्र और विदुर हैं दासी पुत्र। मैत्रेय मुनि को जब ये पता चला कि महात्मा विदुर मेरे यहां आ रहे हैं, अपने आश्रम के द्वार पर उनकी अगवानी करने गए। आओ संत विदुर, इस ब्राह्मण की कुटी में आपका स्वागत है। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी के लिए आसन दिया और स्वयं अपने मंच पर आसीन हो गए। कुशल क्षेम पूछने के बाद विदुर के चेहरे को देख करके मैत्रेय समझ गए ये कृष्ण वियोग में हैं। विदुर जी हैं अनुरागी और मैत्रेय जी हैं विवेकी। परम ज्ञानी परम विवेकी हैं महात्मा मैत्रेय, और विदुर जी हैं परम भक्त और परम अनुरागी। ये अनुराग और विवेक दोनों जब मिल जाएं तो कृष्ण कथा प्रकट हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ी सुंदर चर्चा हुई, सृष्टि के बारे में पूछा और ये पूछा कि आप आए कैसे। प्यास लगती है तो पानी खोजना पड़ता है गुरुजी। आप जैसा महान संत, शास्त्रज्ञ महापुरुष, आपकी सन्निधि में आकर ही तो शंकाओं का समाधान संभव है। स्थावर जंगम अंडज उद्भिद स्वेदज जरायुज 4-5 प्रकार की सृष्टि का विशद विवेचन किया मैत्रेय मुनि ने उनके प्रश्न पर।
और सृष्टि विषयक ब्रह्मा की उत्पत्ति, ये सारी जानकारियां मिलने के बाद में विदुर जी ने कहा मेरी समझ में नहीं आता